2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम बात करने वाले हैं 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक पर, क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा मामला 2021 से लेकर अब तक चल रहा है, अब कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है। लगातार एक साल तक 39 हियरिंग के बाद में इस मामले की सुनवाई पूरी हो पाई है और अब जाकर के हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। और ऐसा ही भर्ती के लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो हाईकोर्ट की तरफ नजरें गड़ाए बैठे थे कि आखिर कब इस मामले की सुनवाई पूरी होती है और कब आखिर इस मामले में कोर्ट जो है वो न्याय करता है। अब कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और ऐतिहासिक फैसला आने की भी उम्मीद है, क्योंकि सरकारें बदल गई लेकिन इन युवाओं के साथ न्याय नहीं हुआ था। जिस तरीके से लगातार एक साल तक सुनवाई चली, 39 हियरिंग हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि आखिर यह मामला शुरू कहां से हुआ था। दरअसल 3 फरवरी 2021 को आरपीएससी ने 859 पदों पर एसआई भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी और उसके बाद 13, 14 और 15 सितंबर को भर्ती की परीक्षा हुई थी और इसी दौरान यह पेपर लीक हो गया, बाहर आ गया और परीक्षा से पहले ही पूरे राजस्थान में यह पेपर लीक हो गया। बाद में जब एसओजी ने जांच की तब जाकर के सामने आया कि यह पेपर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, बल्कि 35 दिन पहले यह पेपर लीक हो चुका था। जब आरपीएससी के सदस्य, जो तत्कालीन सदस्य थे रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा, तो बाबूलाल कटारा ने अपने भतीजे को 35 दिन पहले ही हाथ से लिखवा करके पेपर की फोटोकॉपी करवा करके दे दी थी और उसके बाद अलग अलग जगह पर सर्कुलेट हुआ। यानी परीक्षा से 35 दिन पहले पेपर का लीक होना और उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी थे वो लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे। जब से ये पेपर लीक की जो खबरें थी वो सामने आई, जयपुर की प्राइवेट स्कूलों से ये पेपर लीक हुआ था और उसके बाद अभ्यर्थी कोर्ट भी गए, लगातार याचिकाएं लगी, 2023 में भी लगी और 2024 में भी लगी और 24 में जो याचिका लगी थी उस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी और सरकार इसीलिए लगातार ये बात कह रही थी ये जो अभ्यर्थी है वो बहुत लेट कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों और हाईकोर्ट का ये रुख था कि न्याय होना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ में, और जिस तरीके से इस भर्ती में घोटाला हुआ तो लगातार कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस सरकार में यह पेपर लीक हुआ। अशोक गहलोत सीएम थे, हाल ही में सीएम का जो पीएसओ रहा है वो भी पकड़ा गया है और उसके साथ ही कई और लोग भी इसमें शामिल पाए गए हैं। बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और रामूराम रायका के बेटा और बेटी को भी गिरफ्तार किया था, जो कि बाद में जमानत भी मिली थी। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा की जो जमानत है वो अभी खारिज हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मामला हुआ और कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने इस मामले में ये आरोप लग रहे हैं कि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की और उस समय विपक्ष में बीजेपी थी और बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस भर्ती को रद्द करने और इसमें युवाओं को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। धरना भी दिया, युवाओं के साथ में लड़ाई लड़ी, युवा लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं 2021 से और उसके साथ में किरोड़ीलाल मीणा ने भी लड़ाई लड़ी और उसके बाद सत्ता में बीजेपी आ गई और बीजेपी के आने के बाद भी लगातार किरोड़ीलाल मीणा इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे। लगातार जब भी वो बयान देते थे तब उनके मुंह से यही शब्द निकलते थे कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए और मैं सीएम से आग्रह करूंगा कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन जिस तरीके से भजनलाल सरकार का जो रुख रहा, रवैया रहा, उसने युवाओं को नाराज कर दिया। जब विपक्ष में बीजेपी थी तब यह दावा किया गया था कि इस भर्ती के युवाओं को न्याय दिलाया जाएगा। आरपीएससी के पुनर्गठन की भी बातें हुई, लेकिन न तो आरपीएससी का पुनर्गठन हुआ न यह भर्ती रद्द हुई और अभ्यर्थी जब कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में भी सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसको अभी रद्द करना प्रीमेच्योर होगा और ये जो तमाम अभ्यर्थी कोर्ट आए हैं ये बहुत लेट आए। ये तमाम तरह की बातें चली, सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार संघर्ष किया और उसके बाद हनुमान बेनीवाल इस मामले में आए। हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई और हनुमान बेनीवाल ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया, जो पिछले 4 महीने से लगातार चल रहा है। हनुमान बेनीवाल लगातार इस धरने पर बैठे युवाओं के साथ में लगातार इस मामले को उठाया और उसके बाद संसद का मानसून सत्र है वो शुरू हो गया तो दिल्ली चले गए। लेकिन दिल्ली में भी हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया, वेल में जाकर के इस भर्ती को रद्द करने के लिए नारेबाजी की और उसके बाद जब बोलने का मौका मिला तब भी हनुमान बेनीवाल ने इस भर्ती को रद्द करने के लिए और इसमें सीबीआई जांच करवाने के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और उसके बाद भी लगातार अब भी ये धरना जो है
वो जारी है, चल रहा है। और इसी बीच लगातार जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, एसआई भर्ती के लाखों अभ्यर्थियों की नजरें हाईकोर्ट की तरफ थी कि क्या हाईकोर्ट फैसला जो है वो देता है, हाईकोर्ट में आखिर कब जो सुनवाई है वो पूरी होती है और कब आखिर ये फैसला जो है वो आता है। तो तमाम जिस तरह की बातें हुई, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद में लगातार युवा न्याय की मांग कर रहे थे, कोर्ट का रुख किया, बार बार याचिकाएं लगाई। 2024 में जो याचिका लगी, उस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी। उससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार इस मामले को उठाया, न्याय की मांग की, इस भर्ती को रद्द करने की मांग की। अपनी ही सरकार में किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई। अब भी किरोड़ीलाल मीणा इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने लगातार लड़ाई लड़ी, लगातार धरना जो है वो पिछले लगभग 4 महीने से चल रहा है। इसके साथ ही तमाम एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी जो हैं वो इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आरपीएससी का पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रेनी एसआई हैं जो इस भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं, वो इस भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। और सरकार भी उन अभ्यर्थियों के साथ में है कि उन अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार का यह पक्ष है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी भर्ती में घोटाला हुआ, जिस तरीके से इस पूरी भर्ती में पेपर लीक हुआ, एसडीएम पकड़ा गया, नेताओं के नाम सामने आए, पूर्व सीएम का जो निजी सुरक्षा गार्ड था वो पकड़ा गया, और इस मामले में और भी लोगों की मिलीभगत सामने आई, और कई जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो इस तरीके से लगातार ये पूरा मामला चला और अभी भी गिरफ्तारियां लगातार एसओजी के द्वारा की जा रही है। और तमाम पूरे राजस्थान के युवाओं की नजरें अब एसओजी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उस पर भी, और हाईकोर्ट में जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, तो अंतिम जो फैसला है हाईकोर्ट का क्या आता है उस पर टिकी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जिस तरीके से पूरा मामला चला, और अब भी युवाओं को इंतजार है, युवाओं की लाखों युवाओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। और इस भर्ती के जिम्मेदार जो लोग थे, आरोपी जो लोग थे, उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई है। क्योंकि भर्ती अगर रद्द होगी तब भी, और भर्ती रद्द नहीं होगी तब भी, सवाल जो है वो यही है कि आखिर इस मामले में क्या होगा। क्योंकि भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है और सभी हाईकोर्ट की तरफ नजरें गड़ा बैठे हैं कि आखिर अब क्या फैसला होने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ, नेताओं के नाम सामने आए, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात हुई, सरकार ने दावे किए, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हुए नजर आए। क्योंकि युवाओं ने जो उम्मीद लगाई थी सरकार से, सरकार ने न्याय की बात कही थी, वो न्याय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाईकोर्ट से अब न्याय की उम्मीद है, हाईकोर्ट से अब ऐतिहासिक फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ, किस तरीके से परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद में पेपर लीक हुआ, और जब जांच हुई तो पता चला कि ये पेपर 35 दिन पहले ही लीक हो चुका था। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, हाईकोर्ट से क्या कोई फैसला आने की उम्मीद है, क्या कुछ होने वाला है? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।